पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए, माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। अच्छा। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। पहले मुझे बता दें, पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहां स्टैंड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे सेकंडली अगर नेबर कंट्रीज को देखें, चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो सा वो चाइना आगे वो निकला। ठीक है, इंडिया की बात कर लें, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान बहुत पीछे है आईटी की दुनिया में, हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें। हाँ, इंडिया में अच्छा। उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा, उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, जी, इसकी जी, रीजन सबसे क्या? नहीं, रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हम दूर दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, वर्क तो किया जा। देखिए, अगर आईटी से दूर हैं तो आप कैसे आईटी इंजीनियर के मुकाबले में है। अच्छा, कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आईटी में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करते? हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि आईटी में इंडिया आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे? बस यही तो मेन वजह है ना, हमने सिर्फ उनका मुंह तोड़ना है। हालांकि असल मुंह तोड़ने की बात अगर की जाए तो ये होनी चाहिए कि हम आईटी की दुनिया में, हम हर शोबे में उनसे आगे निकलने चाहिए। ठीक है, असल मुंह तोड़ना अब ये है। हाँ, अब जंग का दौर तो रहा नहीं। क्या प्रोसेस है? अगर किसी मुल्क के जंग करनी है तो अब आपको टेक्नोलॉजी में आगे करनी। और ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है ना, इसमें भी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, इवन पूरी दुनिया को पता है। ये अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, शायद आपको पता हो या ना पता हो। इसमें फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी ये फिजाई जंग हुई, टेक्नोलॉजी में क्या हम उस पोजीशन पे थे कि हमने मुकाबला किया, और कैसे थे? किसकी मदद? चाइना की मदद थी, किसकी मदद थी? लेकिन ये सब कुछ है जैसा कि वो फ्रांस की है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है, हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, अच्छा, सबसे मेन चीज ये है। किसी भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी सब कुछ हर चीज होने के बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, अच्छा, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है? राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। उससे मुझे नहीं लगता तगड़ा कोई जंगी जहाज राफेल से। यस यस, ठीक है, लेकिन अभी खबरें ये हैं कि भाई उसकी तो वो कीमतें गिर गई हैं या कुछ ऐसा हो गया। हाँ, जाहिर है, फिर पूरी दुनिया में उसके शेयर्स गिरने ही थे। उन्होंने देख लिया भाई कि जिस कंट्री को हमने दिया हुआ है उसको, उसके मोर देन 10 टाइम जो उससे छोटा कंट्री है, उसने सोचा क्या हाल कर दिया, नहीं कर पाए। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं, जो पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज हैं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से कोई मीडिया में पूछे या कोई वैसे सवाल करे कि भाई पाकिस्तान के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ा इशू इंडिया हमारा, या सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी, अनएजुकेशन, या सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी का स्टेबल ना होना, क्या है? इंडिया सबसे बड़ा मसला है? नो नेवर। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। ठीक है। सेकेंडली जो है, अगर जहाँ जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे आप देख ले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। जब ये चीजें नहीं होंगी, आपके मुल्क में रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका नौजवान पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं मिलेगा भी तो वो मुल्क से भागेगा। जैसा कि लास्ट 2 सालों में रिकॉर्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के गए हैं। ऐसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। जी हाँ, और एक चीज हमने और नोट की है, अब जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो बात ही नहीं मीडिया पे करते। ये 20 लोगों से पूछेंगे, इनमें से कोई एक होगा जो समझता है कि यार मेरी बात करने का फायदा। अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, अपने रास्ते जाऊँ,
कोई फायदा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहे चाहिए। 10 लोग सुने, मैं बिल्कुल। कहता हूँ वो 10 भी ना सुने, ये जो 10 सुन रहे हैं इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा। यही काफी है। आप लोग बोलें, बोलने से कौमों का पता तभी चलता है जब उनके मुंह में जुबान होती ये है। चीज। आप लिमिट के अंदर रह के बोले, अपने हक की बात करें, पाकिस्तान की बेहतरी के बिल्कुल लिए बोले। बोलें, हर लिहाज से बोले, हर फोरम पे बोले, चाहे कोई सुने या ना सुने। ठीक है। जी हाँ अच्छा, टेक्नोलॉजी की जैसे अगर बात हो रही है, थोड़ा इधर आ जाए, वो गाड़ी अगर गुजर रही है, टेक्नोलॉजी की जैसे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी इसराइल है, कितना को कंट्री है, मतलब वैसे तो हम उसे मानते ही नहीं कि वो कंट्री है, लेकिन वो कितना को है इसराइल? इसराइल तो देखें, अगर अपने उससे कंपैरिजन करें तो हमसे वो, मैं तो कहता हूँ मोर लाहौर जितना शायद हो। लाहौर से भी कम है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदर ने मान भी लिया कि टेक्नोलॉजी में तो इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है, तो इसमें कंपैरिजन की तो बात भी नहीं हो सकती। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में ही माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपनी ऑफिस भी बंद कर दी और बताया कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे करके पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी और अपनी ऑफिस भी पाकिस्तान से बंद कर दी। और दूसरी साइड इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने अपना शोरूम भी खोल दिया। इतना ही नहीं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने दौड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो है ही। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।